गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 29 अप्रैल 2022 ईस्वी का करंट अफेयर। तो चलिए हम लोग देखेंगे 29 अप्रैल का करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक मोटिवेशनल वाक्य कि सबके संघर्ष की अपनी कहानी होती है। सबकी संघर्ष की अपनी कहानी होती है, बस किताबों में छपती उसी की है जिसका अंत सबसे शानदार होता है। तो शुरुआत कैसा भी हो दोस्तों, लेकिन अपनी ज़िंदगी का अंत जो है बेहतरीन होना चाहिए, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है एकदम, कि वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है दोस्तों, याद रखिएगा। स्पोर्ट्समैन तो याद रखिएगा मैक्स वेस्टरैपन, याद रखिएगा। फार्मूला 1 के ड्राइवर है, चैंपियन है मैक्स वेस्टरैपन, याद रखिएगा दोस्तों। इसे चुना गया लॉरियस स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर के लिए। तो लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड किसको मिला है, महिलाओं में किसे चुना गया, तो थॉमसन हेरा को। जमैका की धावक है थॉमसन हेरा दोस्तों। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता था, तो मिल्खा सिंह, जो कि धावक है। इनके बेटे का नाम है जीव मिल्खा, जो कि क्या खेलते हैं दोस्तों, तो गोल्फ खेलते हैं, याद रखिएगा। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू होगा दोस्तों। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया, इसके लिए एक भारतीय खिलाड़ी किसको नामित किया गया था, तो नीरज चोपड़ा को नामित किया गया था दोस्तों। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, लेकिन नीरज चोपड़ा का नहीं मिलकर किसे मिला है दोस्तों, तो एम्मा रादुकानो, याद रखिएगा। एम्मा रादुकानो जो कि इंग्लैंड की टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों, एम्मा रादुकानो दोस्तों, याद रखिएगा, जिन्होंने अमेरिकन ओपन का खिताब जीता था, याद रखिएगा। 2021 ईस्वी में टेनिस का अमेरिकन ओपन का खिताब जीता। लॉरियस बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड 2020 के लिए किसे है, सचिन तेंदुलकर को, जो कि पहले भारतीय हैं। तो जब 2011 में दोस्तों 2020 में वर्ल्ड कप के बाद और उनके संन्यास लेने के बाद जो उनको कंधे पर बिठा कर घुमाया गया था, तो उसी के लिए चुना गया दोस्तों। सर्वाधिक बार लॉरियस पुरस्कार रोजर फेडरर जीता है, 6 बार, याद रखिएगा। रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड की संसद का नाम फेडरर असेंबली। तो रोजर फेडरर है, वहाँ के टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। तो चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, तो याद रखिएगा लाइफ टाइम, तो याद रखिएगा डेविड एटनबरो, याद रखिएगा डेविड एटनबरो दोस्तों। इन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिल चुका है, डेविड एटनबरो, जो कि इंग्लैंड के हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो UNDP के द्वारा भारत की पहली UNEP हो जाएगा दोस्तों, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा भारत की पहली जो है ईवा क्लाइमेट चैंपियन कौन है, तो प्राजक्ता कोहली दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम है। रियो समिट 1992, जिसे पहला पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है 1992, रिपोर्ट का नाम क्या था दोस्तों, तो एजेंडा 21, याद रखिएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन 16 जून 1972 को हुआ, जिसे सतत विकास के ऊपर पहला सम्मेलन था, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या होता है दोस्तों, तो पर्यावरण के ध्यान में रखकर विकास करना ही सतत विकास कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारत का औषधि महानियंत्रक ने 5 से 12 वर्ष के लिए आयु के बच्चों के लिए कौन से कोविड-19 टीका को मंजूरी दी है, तो कितने साल दोस्तों, तो 5 से 12 वर्ष के लिए आपातकालीन मंजूरी दिया गया, किस वैक्सीन के लिए, तो कार्बेवैक्स, याद रखिएगा दोस्तों, कार्बेवैक्स। इसे बायोलॉजिकल ई कंपनी ने बनाया है, याद रखिएगा दोस्तों। जायकोव डी जो था दोस्तों, दुनिया का पहला कोविड-19 का DNA पर आधारित वैक्सीन था, बाकी सब वैक्सीन बना था जो कि RNA पर आधारित था दोस्तों, याद रखिएगा। कोवैक्सीन दोस्तों, कोवैक्सीन को कौन बनाया दोस्तों, तो ये भारत का जो है हैदराबाद की एक कंपनी है, याद रखिएगा, भारत बायोटेक, वह बनाया दोस्तों, भारत बायोटेक। कोविशील्ड को दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर इसको तैयार किया था। इसका उत्पादन किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। कोवैक्सीन 6 से 12 वर्ष के लिए आपातकालीन मंजूरी है, जबकि कार्बोवैक्स 5 से 12 वर्ष के लिए बायोलॉजिकल ई कंपनी का है। 12 वर्ष से ऊपर के लिए जायकोव डी, जो कि DNA पर आधारित विश्व का पहला वैक्सीन था। अगर कोविड-19 के वैक्सीन की बात करें दोस्तों, तो पहला वैक्सीन कौन था, तो स्पुतनिक V, याद रखिएगा दोस्तों, जिसे कौन बनाया था दोस्तों, तो गैमेलिया इंस्टीट्यूट। यह जो है रूस का वैक्सीन था। रूस ने ही सबसे पहले कोविड-19 के लिए जानवरों का भी वैक्सीन बनाया था दोस्तों, याद रखिएगा। स्पुतनिक लाइट जो है सिंगल डोज वाला वैक्सीन है। विश्व में टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय क्या है,
तो विश्व विश्व टीकाकरण सप्ताह का लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, याद रखिएगा, सभी के लिए लंबा जीवन, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। वैक्सीन किसके लिए लगाते हैं दोस्तों, टीकाकरण किस लिए करते हैं, क्योंकि वह रोग नहीं हो जिससे कि लंबा जीवन हो। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ। एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की थी। विश्व का पहला टीका कौन बनाया था दोस्तों, तो एडवर्ड जेनर। किसका टीका था, चेचक के टीका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेबीज की टीके की खोज किसने किया था दोस्तों, तो रेबीज, याद रखिएगा रेबीज। रेबीज जो है दोस्तों कुत्ता के काटने से होता है रोग रेबीज दोस्तों, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, यानी कि जल से जिसे डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिया दोस्तों। गांव देहात में देखते होंगे कि जब कुत्ता उत्ता काट लेता था तो पहले दोस्तों इंदार में झकवाया जाता था, यानी कि अगर उस कुत्ता से रेबीज अगर उसको होता है तो इंदार में झाँकने से उसको जल देख के पानी देख के डर लगेगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो लुईस पास्चर इसके टीका के। और रेबीज मुक्त पहला दोस्तों राज्य कौन है, तो यह है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, रेबीज मुक्त है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 12 से 15 जून 2022 को विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ होगा, तो 12 से 15 जून 2022 को विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, जिनेवा। तो इसका अब इस बार जो बैठक भी जिनेवा में होगा। पिछली बार 2021 में ब्यूनस आयर्स में इसका बैठक हुआ था। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं और नवीनतम सदस्य देश कौन है, 164वां, तो अफगानिस्तान दोस्तों, याद रखिएगा। IMF का नवीनतम सदस्य कौन है दोस्तों, तो IMF में 190 सदस्य देश हैं, 190वां है अंडोरा दोस्तों, याद रखिएगा। और WTO के महानिदेशक कौन है, तो नागोजी ओकाजा इबेला दोस्तों, जो कि प्रथम महिला हैं, नाइजीरिया की हैं, याद रखिएगा दोस्तों। 14वां ब्रिक्स 2022 का मेजबान कौन करेगा, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 14वां जो 2022 में होना है उसका चीन करेगा। 2021 में कौन हुआ था, 13वां, तो हुआ था दिल्ली में, यानी कि भारत में। COP27 का आयोजन मिस्र और 28 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों, तो UAE में। जबकि COP26 का आयोजन ग्लासगो में 2021 में किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। COP27 2022 में, COP28 2023 में। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी किससे संबंधित है, एग्रीकल्चर से। WTO के द्वारा जारी किया गया है ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हाल ही में किसमें बर्ड फ्लू के H3N8 का पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है, तो यह बर्ड फ्लू जो होता है दोस्तों पक्षियों में होता है, लेकिन इसका पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है किस देश में दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि नया नया जो भी वायरस आता है वो कहाँ में आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा चीन में। जैसे कि कोविड भी वहीं से हुआ था दोस्तों, वुहान शहर से, याद रखिएगा, जिसको शुरुआत में इसे वुहान वायरस भी कहा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो यह संक्रमण मुर्गियों के कारण हुआ है मनुष्यों में, याद रखिएगा चीन में। H1N1 क्या है दोस्तों, तो इसे स्वाइन फ्लू कहते हैं जो कि मनुष्यों में होता है। H5N1 क्या है दोस्तों, तो इसे बर्ड फ्लू कहते हैं, याद रखिएगा, बर्ड फ्लू। SARS-CoV-2 क्या है, तो कोविड-19 का वायरस का नाम है SARS-CoV-2। तो SARS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। B.1.1.529 क्या है दोस्तों, तो ओमिक्रॉन, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका में मिला था दोस्तों वेरिएंट कोविड-19 का, उसी का नाम लिखे ओमिक्रॉन दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान, याद रखिएगा, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसका आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है दोस्तों, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, याद कीजिएगा, जिसके मंत्री कौन है दोस्तों, तो नरेंद्र तोमर, याद रखिएगा, नरेंद्र तोमर। नीति आयोग की बात करें दोस्तों तो इसके हाल ही में जो है नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो सुमन के बेरी, याद रखिएगा दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, शिवरमन समिति की सिफारिश पर, याद रखिएगा। यह अभियान 25 से 30 अप्रैल तक चलने वाला है। कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में हुआ था दोस्तों, जबकि रबी में प्रीमियम की 1.5%, करीब खरीफ में हो जाएगा 2%, बागवानी में 5% प्रीमियम की राशि। इसकी बीमा की राशि किसान के पास पहुंच सके, इसके लिए किसान पाठशाला शुरू किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, किसान पाठशाला। किसान ऐप किसने लॉन्च किया था, IIT रुड़की ने किसान ऐप लॉन्च किया है, जो कि उत्तराखंड में लॉन्च किया गया मौसम की जानकारी के लिए दोस्तों। आहार 2022 का आयोजन,
तो नई दिल्ली में किया गया एशिया का सबसे बड़ा आयोजन था आहार, याद रखिएगा दोस्तों। पीएम किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश किया गया, जिसमें एक साल में 6,000 रुपये दिए जाएंगे, 3 बार करके 2-2 हज़ार रुपये, याद रखिएगा दोस्तों, किसानों के 3 किस्त में। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन के बेरी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमन के बेरी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की बात करें दोस्तों, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन हुआ, याद रखिएगा दोस्तों, मंगोलिया में। मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय टीम कितना पदक जीती है दोस्तों? तो याद रखिएगा 17, याद रखिएगा कितना दोस्तों? 17। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में हुआ। इसमें पहले स्थान पर जापान 21 पदक के साथ, भारत 5वें स्थान पर 17 पदक के साथ, 1 गोल्ड, 5 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज। और गोल्ड मेडल कौन जीता था दोस्तों? याद रखिएगा रवि कुमार दहिया, जिन्होंने जो है ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था दोस्तों। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत की तरफ से एकमात्र गोल्ड मेडल रवि कुमार दहिया, याद रखिएगा दोस्तों। एकमात्र महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीता है तो वह साक्षी मलिक दोस्तों, जो कि रियो ओलंपिक 2016 में जीती थी, याद रखिएगा। उस बार और एक और कौन महिला पदक जीती थी दोस्तों? 2 ही पदक जीती थी ओलंपिक में। तो साक्षी मलिक कांस्य पदक जीती थी, जबकि एगो सिल्वर मेडल जीती थी, वो थी पीवी सिंधु। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में कुल कितने पदक जीते? तो रवि कुमार दहिया सिल्वर और बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज, 2 मेडल जीते थे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य का जामतारा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो जामतारा जिला की बात करें दोस्तों, जहां पर हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बन गया है, वो किस राज्य में है दोस्तों? तो वह छत्तीसगढ़, याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बन गया है जामतारा दोस्तों। नहीं दोस्तों, ये झारखंड इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, झारखंड। जामतारा, हर घर जामतारा पुस्तकालय, तो ये हो जाएगा झारखंड दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड, याद रखिएगा झारखंड। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर जमशेदपुर में है। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी के किनारे हुआ था, याद रखिएगा। टायरन आयरन एंड स्टील कंपनी। बोकारो परमाणु संयंत्र झारखंड में स्थित है, सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा बोकारो। जादूगोरा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा रसायन उर्वरक कारखाना सिंदरी दोस्तों, सिंदरी, जिसका स्थापना 1951 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत रांची झारखंड से 23 सितंबर 2018 को किया गया, जिसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाता है दोस्तों, स्वास्थ्य बीमा। सरहुल फेस्टिवल हाल ही में झारखंड में जनजातियों के द्वारा मनाया गया, इसे जनजातीय त्यौहार भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य में स्थित असुरगढ़ किले की बस्ती की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से क्या निकालते हैं दोस्तों? तो आयु निकालते हैं, याद रखिएगा, जबकि पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग प्रणाली से ज्ञात करते हैं। तो यह किस राज्य में है दोस्तों? तो असुरगढ़, असुरगढ़ कहाँ में? तो ओडिशा में दोस्तों, याद रखिएगा। अ से असुरगढ़, अ से ओडिशा। ओडिशा के काली हांडी जिला में असुरगढ़ की बस्ती है, यहाँ पर भूखमरी से भी मौतें होती है, भी याद रखिएगा दोस्तों, जो काली हांडी जिला है, याद रखिएगा। यह है 9वीं ईस्वी पूर्व स्थापित हुई और यह आयताकार बस्ती है असुरगढ़ दोस्तों। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ में होगा दोस्तों? तो ओडिशा में 2 शहर में होगा, एक भुवनेश्वर में, एक होगा राउरकेला में। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम, राउरकेला में किस स्टेडियम में दोस्तों? तो राउरकेला में हो जाएगा, राउरकेला में, जो कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। झारखंड के एक जनजातीय नेता थे, उन्हीं के नाम पर बन रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। अभी हमको नाम नहीं याद आ रहा है, बता देंगे। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ में? तो चिल्का झील उड़ीसा में है, चिल्का झील के अंदर है नलबाना, बीचों बीच नलबाना पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों, याद रखिएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पहली महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था, जिसके पहली महिला अध्यक्ष धृति बनर्जी दोस्तों, धृति बनर्जी है, याद रखिएगा दोस्तों, धृति बनर्जी। भारत में कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं? तो भूवैज्ञानिक है 34 दोस्तों, याद रखिएगा।
पुरातत्व विभाग की स्थापना कहाँ पर की जाती है? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कोलकाता में किया जाता है, याद रखिएगा। पुरातत्व विभाग की स्थापना दोस्तों। ब्राइटलैंड आयोग रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अमृत सरोवर भारत का पहला जो है कहाँ में खुला है? तो ये उत्तर प्रदेश के रामपुर में अमृत सरोवर। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी शिखर धवन, पहले खिलाड़ी विराट कोहली दोस्तों, याद रखिएगा। विराट कोहली तो इस बार एकदम फ्लॉप चल रहे हैं दोस्तों। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 तो ग्वाडलजरा जो कि मेक्सिको का शहर है वह दोस्तों। एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीद लिया है, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की स्थापना जयपुर राजस्थान में किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। जयपुर राजस्थान में किया गया है दोस्तों, जयपुर राजस्थान में। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। सही जवाब देने वाले लोग हैं पृथ्वीराज, आयुष वर्मा, सुनीता देवी, स्टडी ब्लॉग। इन सभी को ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आप लोग जवाब जरूर से जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।